दोस्तों, आज एक और छोटी सी मैं कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं। सच तो यह है कि इसको कहानी कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। शहीद भगत सिंह का नाम आपने सुना है ना। आज उन्हीं की एक बात लेकर आया हूं। क्यों वो इतने महान थे, क्यों आज भी हमारे जहन में, हमारे दिलों में बसे हुए हैं। शहीद भगत सिंह की बैरक की सफाई करने वाले सफाई कर्मी का नाम बोधा था, और भगत सिंह उसको बेबे कह के बुलाते थे। अब आप पूछेंगे बेबे के माने क्या होते हैं। बेबे पंजाबी में माँ को बेबे कहते हैं। और जब कोई पूछता कि भगत सिंह, ये सफाई कर्मचारी बोधा तेरी बेबे कैसे हुआ, तब भगत सिंह कहते, मेरा मलमूत्र या तो मेरी बेबे ने उठाया या इस भले पुरुष बोधे ने। बोधे में मैं अपनी बेबे को देखता हूं, ये मेरी बेबे ही है। ये कहकर भगत सिंह बोधे को अपनी बाहों में भर लेते थे। भगत सिंह अक्सर बोधा से कहते, बेबे मैं तेरे हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। पर बोधा अपनी जाति को याद करके झिझक जाता और कहता, भगत सिंह तू ऊंची जात का जाट सरदार, मैं एक अदना सा सफाई कर्मी। भक्ता तू रहने दे, जिद ना कर। सरदार भगत सिंह भी अपनी जिद के पक्के थे। फांसी के कुछ दिन पहले जिद करके उन्होंने बोधे को कहा, बेबे अब तो हम चंद दिन के मेहमान हैं, अब तो इच्छा पूरी कर दे। बोधे की आंखों में आंसू बह चले थे। रोते रोते उसने खुद अपने हाथों से उस वीर शहीद आजम के लिए रोटियां बनाई और फिर अपने ही हाथों से खिलाई। और भगत सिंह के मुंह में रोटी का ग्रास डालते ही बोधे की रुलाई फूट पड़ी। ओए भक्ता, ओए मेरे शेरा, धन्य है तेरी मां जिसने तुझे जन्म दिया। भगत सिंह ने बोधे को अपनी बाहों में भर लिया। ऐसी सोच के मालिक थे अपने वीर सरदार भगत सिंह जी। परंतु आज की गंदी सियासत ने जाति और धर्म के नाम पर बांट कर रख दिया उस महान शहीद आजम के इस देश को। क्या सच में हम लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि उस भगत सिंह की तस्वीर के नीचे बैठकर ही उसके सिद्धांतों और उनके विचारों का बलात्कार कर रहे हैं?